क्वेश्चन चैप्टर 10 एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। जैसा आपने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था, शियोन ने को अर्जुन को फाइट में हरा दिया होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे शियोन को मिलता है एक प्लेटिनियम कार्ड। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन। दो लड़के आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या आज भी को अर्जुन स्कूल नहीं आया? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम स्कूल आते? को अर्जुन ने पूरे स्कूल के सामने उसकी मार खाई है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्कूल कभी भी ना आए। जब से अर्जुन स्कूल नहीं आ रहा है, मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। लेकिन सच में अर्जुन की फाइट कमाल की थी ना। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो बंदा अर्जुन को फाइट में हरा देगा, और जिसने अर्जुन को फाइट में हराया था वो और कोई नहीं, शियोन किम द लूजर है। और इतने में ही एक बंदा इन दोनों को कहता है, अबे अपना मुंह बंद करो, वो यहीं से गुजर रहा है। ये दोनों कहते हैं, क्या? लेकिन कौन गुजर रहा है यहाँ से? हमारे स्कूल का लीडर यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए चुप रहो। और स्कूल का लीडर और कोई नहीं, वो होता है शियोन किम। और शियोन आराम से स्कूल कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है, और आसपास के स्टूडेंट्स शियोन को देख के कह रहे होते हैं, ये तो शियोन किम है ना? हाँ, ये तो वही है जिसने कोहाजुन को फाइट में हराया था। ये बंदा हमारे स्कूल का लीडर है। शियोन को इन सब की बातें सुनाई दे रही होती है, और शियोन अपने मन में कह रहा होता है, शिट, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं स्कूल का लीडर कैसे बन गया? और इसके बाद शियोन सीधा जाता है टॉयलेट में, और अपने हाथ में प्लेटिनियम कार्ड लेके और उसको देख के कह रहा होता है, कमाल है, मुझे यकीन नहीं होता मैं अर्जुन से फाइट में जीत गया। तो फाइनली मुझे ये प्लेटिनियम कार्ड मिल गया। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। प्लेटिनियम कार्ड गोल्डन कार्ड से भी बड़ा कार्ड होता है। चलो देखते हैं ये कार्ड कितना ज्यादा अमेजिंग है। क्लेम कार्ड। और इसके बाद टॉयलेट में ही डिस्को लाइट जलने लगती है, और इसके बाद हम देखते हैं कार्ड की स्किल को, जो होती है पीक एट यू। और शियोन इसकी मदद से किसी भी पर्सन को पीक कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा कमाल की स्किल है। आगे आगे देखो पता चल जाएगा। और इसे देखने के बाद शियोन खुद से कहता है, ये क्या है? क्या ये एक अटैक कार्ड नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि ये एक जैब से बेहतर कुछ होगा। क्या ये एक अच्छा कार्ड नहीं है? लेकिन टेकिंग अ पीक एट अनदर पर्सन, पर साला ये पीक क्या है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और इतने में ही बाहर से कुजा की आवाज आती है, आखिर तुम अंदर क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? शियोन तुरंत वॉशरूम के बाहर आता है और कहता है, अरे कुछ भी तो नहीं। कुजा कहता है, तो ठीक है, तुम रेडी हो ना? शियोन कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। और जैसे ही ये दोनों वॉशरूम के बाहर जाते हैं, स्कूल के सारे लड़का लड़की इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि शियोन अब स्कूल का लीडर है, और क्योंकि अब सबकी नजरें इन दोनों के ऊपर ही होती है, इसलिए कुजा नर्वस होकर कहता है, शियोन सब हमें ही देख रहे हैं, काफी अजीब लग रहा है। शियोन कहता है, सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और आसपास के स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, ये तो शियोन किम है। क्या ये सच में शियोन किम है? क्या ये वही शियोन किम है जिसने अर्जुन को फाइट में हराया था? और ये सारी बातें सुन के शियोन के पसीने छूट रहे होते हैं, और वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। आखिर इतनी ज्यादा अफवाह यहाँ पे किसने फैलाई है? और अभी कुछ लड़कियाँ शियोन को देख के बोल रही होती हैं, भले ही ये हमारे स्कूल का लीडर है, पर ये दिखने में तो काफी ज्यादा शरीफ दिख रहा है। नहीं बहन, उसकी भोली शक्ल पे मत जाना, क्योंकि वो सबको ऐसे ही धोखा देता है, और जैसे ही तुम्हारा ध्यान उससे थोड़ा सा भटकता है, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। सच में ये आदमी काफी ज्यादा डरावना है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो अर्जुन इस समय आईसीयू में है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो स्कूल भी नहीं आ रहा है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार वो बिल्कुल ठीक है, वो बस अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ रहा है। पर लेकिन इन लोगों की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई होती है, और ये आपस में बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि इसने अर्जुन के डैड को भी मारा है। क्या सच में? ये अर्जुन के परिवार तक चला गया? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ये आदमी एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है। हाँ सच में ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उसके बगल में जो चश्मे वाला लड़का है वो भी कोई मामूली नहीं है। जरा उसको देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक स्टूडेंट है? मैंने सुना है कि वो 48 इयर्स का है, और ये भी सुना है कि वो
कि याकुजा का बेटा है, वो शियोन किम के राइट हैंड का बंदा है। और मैंने ये भी सुना था कि किम शियोन और उस बंदे के बीच पूरे 3 दिन तक फाइट चली थी, ये डिसाइड करने के लिए कौन किसको ऑर्डर देगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो मेरे साथ साथ कुजो को भी लपेटे में ले लिया। मुझे लगता है कि मुझे सबको बता देना चाहिए कि ये एक गलत फहमी है, जो भी वे सोच रहे हैं वो गलत है। और इतने में ही शियोन टकराता है एक बंदे से, और जैसे ही शियोन ऊपर देखता है वो देखता है कि उसके सामने 3 लंबे चौड़े आदमी होते हैं। और इनमें से एक बंदा कहता है, एक्सक्यूज मी सीनियर, क्या आप ही शियोन किम हैं? क्या आप ही है वो जिसने आज उनको फाइट में हराया था? शियोन कहता है, हाँ मैं ही शियोन किम हूँ। क्यों क्यों क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? और जैसे ही इन तीनों को कन्फर्म होता है कि यही शियोन किम है, ये तीनों के तीनों लौंडे शियोन के सामने अपना सर झुका देते हैं। और इनका लीडर शियोन को कहता है, सर मेरा नाम होन डोंग ली है, मैं हमारे फर्स्ट ईयर का लीडर हूँ। और इन लोगों को देख के शियोन कहता है, तुम लोगों को अचानक क्या हुआ? आखिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेरे आगे अपना सर क्यों झुका रहे हैं? यंग डोंगली कहता है, क्या आप पूछ रहे हो कि हम आपके आगे अपना सर क्यों झुका रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वेस्ट गैम्बक हाई के नए लीडर हैं, और जो हमारे स्कूल का लीडर है उसके आगे सर झुकाना तो एक नॉर्मल सी बात है। और शियोन कहता है, क्या 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 लीडर? कौन लीडर? प्लीज सीधे खड़े हो जाओ, तब हमें ही देख रहे हैं। ली डोंग कहता है, लगता है कि आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आगे और भी ज्यादा नीचे झुक जाएं। ठीक है सर, जैसा आप कहें। शियोन कहता है, अरे अरे भाई, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मुझे लीडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बस एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ चाहता हूँ। ली डोंग कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप हमें अपने साथ नहीं मिलाना चाहते? शियोन कहता है, क्या क्या मेरे साथ मिलना? लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम जैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और इसके बाद तीनों बंदे शियोन को सॉरी कहते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और शियोन कहने लगता है, आखिर ये साले थे कौन जो मुझे यहाँ पे ऐसे परेशान कर रहे थे? और इसके बाद कुजा शियोन को बताता है उनका जो लीडर था वो था होन डोंग ली, द फर्स्ट ईयर टॉप डॉग। और मैं पहले बता दूं, मैं टॉप डॉग नहीं बोलने वाला, मैं लीडर बोलूंगा। बैक टू द टॉपिक। आगे कुजा बताता है, ये पहले हाजुन को फॉलो किया करता था, पर लगता है कि हाजुन इन लोगों को पसंद नहीं किया करता था। ये लोग पहले हाजुन को किसी खास वजह से फॉलो किया करते थे। लगता है कि जब से हाजुन तुमसे फाइट में हार चुका है तो इसलिए अब ये तुम्हें फॉलो करते हैं। ये चाहते हैं कि तुम इनके लीडर बन जाओ ताकि ये अपने गोल को हासिल कर सके। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो जेम हाई स्कूल है उसमें जो होंडोली है, ये दोनों सगे भाई हैं। और जो कुजा ने अभी बताया है होन डोंग ली के बारे में, ये और कोई नहीं, ये है हमारे लुकिज्म का द मदर ऑफ ऑल बैडएसेस, डोली। और जो ये होन डोंग ली है ये हमारे डोली का सगा भाई है। तो इस बात से समझ जाओ कि लुकिज्म और क्वेस्टिज्म कितने ज्यादा कनेक्टेड है। टॉपिक से नहीं हटते, चलो बैक टू द टॉपिक। कुजा की बातें सुन के शियोन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, आखिर इनका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? कुजा कहता है, ये यूनाइट करना चाहते हैं पूरे गैंगबग को। तुम बोल सकते हो कि गैंगबग अभी एक जंग के मैदान जैसा है, और अभी जो गैंगबग में 4 सबसे बड़े स्कूल हैं वे अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। पर लेकिन हाजुन को गैंगबग को यूनाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ली डोंग के कुछ और ही इरादे हैं, वो तुम्हारे साथ मिलकर पूरे गैंगबग को यूनाइट करना चाहता है। ये बात सुन के शियोन अपने मन में बोलता है, ये होंडोंग नाम का बंदा मुझे पूरी तरह से पागल लगता है, मुझे जितना हो सके इस सबसे दूर ही रहना होगा। और ये साला गैंगबग को यूनाइट करना, ये सब क्या है? मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं किसी भी तरह से इसमें
इन्वॉल्व ना हो। आजकल हाजन भी स्कूल में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी स्कूल लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है और मेरी स्कूल लाइफ आगे भी ऐसी नॉर्मल चलती रहे। और ली होंडोंग अपने बंदों के साथ उदास होके जा रहा होता है और इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा मेन क्वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और शियोन को जो मेन क्वेस्ट मिलता है उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने पूरे स्कूल के ऊपर राज करना होगा। और ऐसा करने के लिए शियोन को 3 सब क्वेस्ट मिलते हैं जिसमें से 2 नहीं दिखाए जाते हैं। और पहले वाले में लिखा होता है तुम्हें लीडर बनना होगा तुम्हारे फर्स्ट ईयर के लोंडो का। और अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो जो तुम्हें पहले जितने भी रिवॉर्ड्स मिले थे वो सब तुमसे छीन लिए जाएंगे और फिर तुम्हारे सामने कभी भी क्वेस्ट विंडो नहीं आएगी। और ये देख के शियोन खुद से कहता है अभी मैंने क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड्स छीन लिए जाएंगे। पर मुझे लगता है कि अब अगर मुझसे मेरे सारे रिवॉर्ड्स छीन भी लिए जाते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं कमजोर हूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और उसके बाद शियोन उसके सामने जो फर्स्ट ईयर के लौंडे जा रहे होते हैं उन्हें पीछे से कहता है हे गधो सुनो तो, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं अब इस स्कूल पे राज करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के फर्स्ट ईयर के लौंडे खुश हो जाते हैं और सब के सब जोश में बोल रहे होते हैं हे बहुत अच्छा, अब हम गैंगबक को यूनाइट करेंगे। और अभी शियोन की एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को इतना खुश देख के कितना अच्छा लगता है, पर लेकिन मैंने इन्हें ऐसा कब कहा कि मैं गैंगबक को यूनाइट करूंगा। और इसके बाद शियोन अपनी सीट पे बैठ जाता है और खुद से कह रहा होता है न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, कहीं फ्यूचर में मेरी वाट तो नहीं लगने वाली, कहीं फ्यूचर में तो मुझे किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर छोड़ो, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगा तो शायद मुझे इसके बारे में कोई क्वेस्ट मिल जाएगा और ये क्वेस्ट हमेशा मुझे फाइट करने के लिए मजबूर करते हैं। वैसे जो ये मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिला है मैंने इसकी स्किल को तो अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन दिन भर तो वे फर्स्ट ईयर के लौंडे मेरा दिमाग खराब कर रहे थे तो फिर मैं इसको इस्तेमाल कब करता। मुझे लगता है कि आज ही मुझे इसको इस्तेमाल करने का मौका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दिन भर से मेरा इतना ज्यादा बुरा हाल है कि मुझे अब तक थकान महसूस हो रही है। और इतने में ही हम देखते हैं चेरिन बेग को जो शियोन के बिल्कुल साइड में बैठी होती है और कहती है अबे ओए शियोन किम, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पता है कि तेरे बारे में बाहर अफवाहें फैल रही है कि तू हमारे स्कूल का लीडर बन रहा है, क्या तूने ऐसा भी कहा है कि तू गैंगबक को यूनाइट करने वाला है? शियोन कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। चेरिन कहती है तू सच में काफी ज्यादा फनी है। पर शियोन इतने में ही चेरिन को देखता है और कहता है और इसके साथ स्पीकिंग स्किल एक्टिव हो जाती है। और क्योंकि शियोन अभी चेरिन को घूर घूर के देख रहा होता है तो इसलिए चेरिन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और चेरिन को एहसास हो रहा होता है कि ये बंदा उसके साथ कुछ तो गलत कर रहा है बिना उसको छुए। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रहा होता है तुम चेरिन बेग को पिक कर रहे हो। और चेरिन शर्म से पानी पानी हो रही होती है। क्वेस्टिज्म चैप्टर 10 कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और शियोन चेरिन बेग के साथ कर क्या रहा है पता नहीं, अगले चैप्टर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।